श्री कृष्ण भावापन्न रूपे सिद्ध संत श्री राधा बाबा संत सग स्वाध्याय भाव भाविल भगवद प्राप्त महाभाव रूपे निमग्न संत सेठ श्री जदयाल गोयंद कभी हनुमान अपनस्ताद जी प्रातमर गीत वाटिका गोरखपुर में स्थित श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार की समाधि बसंत पंचमी 11 फरवरी 2008 कल्याण यकेश श्री संपादक रस सिद्ध गृहस्थ भगवत प्राप्त संत श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के नाम से संभवत आप सब सुपरिचित होंगे ही। राजस्थान के मूल निवासी प्रिंज्य पोद्दार जी ने गोरखपुर को आध्यात्मिक एवं भगवत मार्ग के लिए साधना स्थली बनाया। पूज्य श्री पोद्दार जी के साथ गीत वाटिका गोरखपुर में ही परम विरक्त एक सन्यासी भी प्रभु सेवा में लीन रहते थे, जिन्हें राधा बाबा के नाम से जाना जाता था। यद्यपि श्री पोद्दार जी का डालमिया परिवार से कोई रक्त संबंध नहीं था, तथापि वे हम सभी के हृदय में परिवार के मुखिया के रूप में विराजमान रहे। मैं अपने को परम सौभाग्यशाल समझता हूँ कि उनका मुझे पुत्रवत स्नेह प्राप्त हुआ एवं मैं उन्हें ताऊजी के नाम से संबोधित करता था। पूज्य ताऊजी की अनुकंपा से ही मुझे वितरागी संत पूज्य चरण राधा बाबा का भी परम दिव्य सानिध्य प्राप्त हुआ एवं राधा कृष्ण में इन दो परम विलक्षण संतों की कृष्णा रूपी अमृत वर्षा मेरे ऊपर सदैव रही एवं आज भी मैं उसकी निरंतर अनुभूति करता रहता हूँ। पूज्य ताऊजी एवं प्रिय श्री राधा बाबा के दिव्य सानिध्य एवं अमृत बचनों से अनेकों ऐसी जानकारियां प्राप्त हुईं जो मनुष्य मात्र के लौकिक एवं पारलौकिक जीवन के उत्थान के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। सभी को इस अमृत गंगा के अवगाहन स्नान का लाभ प्राप्त हो सके, इसके लिए मैं कुछ प्रसंगों को लिपिबद्ध कर रहा हूँ। 1. श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, जिन्हें बहुत लोग भाई जी संबोधित करते थे, के विषय में पूज्य श्री राधा बाबा ने यह रहस्य उद्घाटित किया था। आप निश्चय समझें, भाई जी निरंतर राधा भावाविष्ट रहते हैं। जिस प्रकार अर्चा विग्रह में अर्चा अवतार होकर विलक्षण रूप से अघटन घटन संभव है, उसी प्रकार दूसरे शब्दों में यह समझ लें कि भाई जी के नाम से अभिहित इस पच भौतिक ढांचे में राधा का अनवतीर्ण हो गया है। जब तक यह ढांचा रहेगा तब तक श्रद्धा की जरूरत नहीं है, उन्मुख होते ही अधिकार के अनुसार लाभ मिल जाएगा। भाई जी का वस्तु गुण इतना अधिक है कि जो प्राणी इनके संस्पर्श आशे आएंगे सबके सब भगवान को इस जन्म या केवल एक और जन्म धारण करके अपनी इच्छा के अनुसार भागवती गति प्राप्त करेंगे। यह होगा वस्तु गुण से, भाव की जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए कि भगवान श्री कृष्ण की स्वरूपा शक्ति श्री का अवतरण हुआ है। इसी क्रम में जब श्री पोद्दार जी ने भौतिक शरीर को त्यागा तो श्री राधा बाबा ने गीता वाटिका में ही उनके पार्थिव कलेवर को अग्नि को समर्पित किया एवं जगत कल्याण हेतु उसी स्थान पर उनकी समाधि का निर्माण करवाया। पूज्य श्री बाबा ने श्री पोद्दार जी की समाधि के दर्शन के महत्व को समझाते हुए कहा कि ब्रजेंद्र नंदन प्रभु श्री पोद्दार जी महाराज के 5 भौतिक कलेवर की भस्मीभूत कर्णावलियां चिता की राख नहीं अपितु प्रत्यक्ष चित वृंदावन है। इसके अणु अणु परमाणु परमाणु में झलमल कर रही है ब्रजकुल चंद्रमा एवं भानुनृप दुहिता की नीलपीत चिटी दबला डंडा। मेरा अखंड विश्वास है कदाचित अचिंत्य सौभाग्यवश कोई अधिकारी दर्शन प्राप्त कर लेगा इन चिन्मय अवशेषों के, तो उसे अविलंब प्राप्ति हो जाएगी त्रज भाव की। अपनी अपनी भाव भूमि के अनुसार ही उपलब्धि की गरिमा रहेगी अवश्य, परंतु इसके अमोघ वस्तु गुण के समक्ष रीता तो कोई रह ही नहीं सकता। योग्य अयोग्य का पार्थक्य नहीं है बीज बपन की इस अहेतु की कृपा में। अत भूमि के न रहने पर भाव मसृण भूमि का निर्माण हो जाएगा। भाव भूमि होने पर अंकुर प्रस्फुटित हो उठेंगे, अंकुर होंगे तो द्वंद्व का रूप ग्रहण करने लगेंगे, द्रवम क्रमश पल्लवित पुष्पित हो जाएंगे और अंत में उन्मीलित होकर ही रहेगा नित्य चिन्मय भाव साम्राज्य का द्वार। एक चलामतई उन्मारक। मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ, इन भस्मकणों के दर्शन मात्र से, इन समाधि की सचिन्मयी सत्ता के भाव बहुल क्षेत्र में प्रवेश मात्र से, काल के प्रवाह में एक दिन उस श्यामल अनुरक्ति में पर्यवसान परम सुनिश्चित सत्य है। 2. संतों का कथन है कि किसी भी प्राणी के निधन के पश्चात उसे उत्तम गति प्राप्त हो। इस निमित्त निम्नलिखित 2 बातें सहायक सिद्ध होगी। $। तुलसी की उपासना श्री राधा रानी ने की थी। श्री कृष्ण के साथ मिलन होने के लिए कल्पभेद से तुलसी की महिमा मैं देख रहा था। आप लोग सुनेंगे तो बहुतों को तो विश्वास ही नहीं होगा कि इतनी महिमा सच नहीं है। यहाँ तक भगवान शंकर ने कहा है कि जलती हुई चिता में यदि तुलसी काठ का एक तिनका भी प्राणी के भाग्य से पड़ जाए तो फिर उसी क्षण विष्णु पार्षद उसे बैकुंठ ले जाते हैं। इसलिए तुलसी की माला सदैव गले में धारण किए रहना चाहिए। शौच स्नान के समय शुद्धि की दृष्टि से इसे निकाला जा सकता है। संतों के मुख से यह सुना है कि शरीर शांत होने के पश्चात तत्क्षण श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आरंभ कर दिया जाए तो दिवंगत आत्मा को अत्यंत सुख एवं शांति मिलती है।
शुद्ध उच्चारण के साथ किसी भी पारिवारिक सदस्य अथवा किसी ब्राह्मण के द्वारा कम से कम 21 पाठ तो किए ही जाने चाहिए। संतों के मतानुसार मनुष्य की मृत्यु के उपरांत मृत शरीर को यथाशीघ्र अग्नि को समर्पित कर देना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता उसकी आत्मा उस शरीर के आसपास ही मंडराती रहती है और मृत देह में पुनः प्रवेश करने का प्रयत्न करती है, और ऐसा नहीं कर पाने पर वह कष्ट आती रहती है। देह के अग्नि समर्पण के पश्चात उसका देह के प्रति मोह भंग हो जाता है। 3. श्री जदयाल जी गोयंदक्का भी भगवतु प्राप्त एक गृहस्थ संत हुए हैं। वे पश्चिम बंगाल में बांकुड्डा नगर के निवासी थे। इन्होंने ही गोरखपुर में गीता प्रेस की स्थापना की थी। इन्हीं के निर्देशानुसार श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार कल्याण मासिक पत्रिका के संपादक के रूप में कार्य संचालन करते रहे। श्री गोयंदका जी प्रतिवर्ष ऋषिकेश में सत्संग के लिए जाया करते थे और इसी सत्संग के समय एक बार उन्होंने निम्न विचार व्यक्त किए थे। 4 मकर आप लोग मेरे पर कृपा करके एक बात का तो निश्चय कर लीजिए कि अब मेरा और जन्म नहीं होगा। जो भी भाई बहन ऐसा निश्चय कर लेगा उसका फिर और जन्म नहीं होगा, पर कोई संदेह करेगा कि क्या पता और जन्म होगा या नहीं तो उसके बारे में संदेह है। 4. प्राय हम सभी साधारण मानव की श्रेणी में आते हैं और कई बार जानने अनजाने लोगों से पाप कर्म घटित हो ही जाते हैं। मनुष्य की दुर्बलताएं तो उसके साथ सदैव लगी ही रहती हैं। इस कारण भी वे कई बार ऐसे कर्म कर बैठता है जो पाप की श्रेणी में आते हैं। हिंदू धर्म की मान्यता यह है कि अपने अपने कर्मों के अनुसार ही सबको सुख व दुख की प्राप्ति होती है। उससे बचने का एकमात्र मार्ग यही है कि आर्त भाव से भगवान से प्रार्थना कर उनसे क्षमा याचना या किसी संत का अनुग्रह प्राप्त किया जाए। ऐसा होने पर यह संभव है कि भगवान की ओर से दंड प्रक्रिया कुछ शिथिल कर दी जाए। यद्यपि अन्य पापों के लिए तो ऐसा हो सकता है, पर हत्या के पाप का कोई निवारण नहीं है। भगवान की ओर से भी इसके लिए कोई रियायत नहीं मिल सकती और न ही कोई संत इसमें किसी प्रकार की सहायता कर सकता है। अतएव कम से कम इस पाप से तो निरंतर बचने का प्रयास करना ही चाहिए। किसी भी कारण से अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्राणी की हत्या का निमित्त बनता है तो भी उसकी हत्या का दोष पाप उसके सिर पर आएगा ही। यह बहुत आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति मांसाहार से कोसों दूर रहे। इसी संबंध में अपनी पुत्रवधू श्रीमती इंदु डालमिया को मैंने दिनांक 28 सितंबर 2007 को एक पत्र भेजा था, जिसके एक पैरे को मैं नीचे उद्धृत कर रहा हूँ। पूज्य श्री बाबा स्पष्ट कहा करते थे कि हत्या मांसाहार के अपराधों के निवारण हेतु वे भी कुछ सहायता नहीं कर सकते हैं। पूज्य श्री बाबा का क्या स्वरूप था, इससे संभवत तुम अनभिज्ञ नहीं होगी। राधा रानी व प्रिय श्री बाबा को एक ही स्वरूप मानना चाहिए। राधा रानी की किसी भी इच्छा की पूर्ति करने के लिए भगवान श्री कृष्ण सदैव लालायित रहते थे, पर उनकी यह लालसा अपूर्ण ही रह जाती थी, क्योंकि राधा रानी के मन में श्री कृष्ण को पाने सुखी करने के अतिरिक्त अन्य किसी इच्छा का संचार ही नहीं होता था। वे ही राधा रानी स्वरूप पूज्य श्री बाबा अगर यह कहें कि मैं चाहकर भी इसमें किसी की सहायता नहीं कर सकता, तो इसका अर्थ यह हुआ कि इस विषय में श्री कृष्ण की दंड प्रक्रिया में वे भी कुछ कर पाने में असमर्थ हैं। यह कितनी गंभीर बात है। अन्य अपराधों के संबंध में तो पूज्य श्री बाबा यह भी कहते हैं कि अन्य अपराधों में तो भगवान की ओर से रियायत मिल सकती है, पर हत्या मांसाहार जैसे जघन्य पाप में नहीं। हत्या एवं मांसाहार जैसे दोषों के लिए प्रभु के विधान में अत्यंत कठोर दंड निर्धारित है, ऐसा पूज्य श्री बाबा कहा करते थे। आधुनिक चिकित्सक भी अब स्वीकार करने लगे हैं कि मांसाहार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि मनुष्य के शरीर की रचना इसके उपयुक्त नहीं। इस कारण पाश्चात्य देशों में भी अब अनेक लोग मांसाहार त्याग कर शाकाहार अपनाने लगे हैं। कई लोग यह प्रश्न भी उठाते हैं कि शाकाहार में भी हत्या निहित है, क्योंकि पेड़ पौधों में भी प्राण है। पशु पक्षी के प्राण में और पेड़ पौधों के प्राण में क्या अंतर है, और पशु पक्षियों के वध से क्या विसंगतियां उत्पन्न होती है जो पेड़ पौधों में नहीं होती। इसका पूज्य श्री बाबा के बतलाए अनुसार इन भ्रांतियों का निराकरण 24वें विश्व शाकाहारी सम्मेलन के प्रतिनिधियों के समक्ष मैंने दिनांक 20 नवंबर 1977 को नई दिल्ली में अपने उद्बोधन के मध्य किया है, जो 7:547 के रूप में संलग्न है। 5. इस कलिकाल में साधन तप इत्यादि बहुत कठिन है, अतएव वर्तमान समय में भगवान नाम जप, भगवत शरणागति और किसी भगवतु प्राप्त संत की कृपा पर निर्भरता ही ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को जन्म मरण के बंधन से छुटकारा दिला सकता है। श्री पोद्दार जी ने स्पष्ट कहा है कि श्री कृष्ण साधन साध्य नहीं है, केवल कृपा साध्य है। कृपा करके ही वे अपनाते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भगवान कितने कृपालु हैं, उनकी कृपा कैसी है यह कोई कैसे बतला सकता है। वे तो कृपा मूर्ति ही हैं, उनमें कृपा ही कृपा है। वहां न्याय नहीं है, इंसाफ नहीं है, यही कहना पड़ता है।
वे यदि न्याय या इंसाफ करते होते तो मुझ सरीखे सहज पातकी की न जाने क्या गति हुई होती। लोगों के सामने मुंह दिखाने योग्य तो मैं रहता ही नहीं, जगत मेरे मुंह पर थूकने से भी घृणा करता। अपने अपराधों का ध्यान आने से तो न्याय की बात यही जचती है। पर उनकी कृपा शक्ति इतनी विचित्र है कि वह जहां भी कोई न्याय का प्रसंग आता है वहीं उस न्याय में प्रवेश कर जाती है और न्याय को तत्काल कृपा के रूप में बदल देती है। सच्ची बात तो यह है कि भगवान सदा कृपामय ही हैं, उनमें कृपा ही कृपा है, इसलिए उनका न्याय भी कृपामूलक ही है। अतएव निरंतर उनकी कृपा पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए और उस परम करुणामी माँ कृपा देवी के चरणों पर अपने को बिना शर्त न्योछावर कर देना चाहिए। बस निश्चिंत हो जाना चाहिए, कृपा पर पूर्ण निर्भर हो जाना चाहिए। याद रखना चाहिए, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती प्रभु मूर्ति कृपामी है। भगवत शरणागति के संबंध में तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने श्रीमुख से गीता के उपदेश में कहा है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेक शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। किसी ने कहा है गुनाहगारों पे तेरी रहमत इतनी देखी तो बेगुनाह भी चिल्ला उठे कि हम भी गुनाहगार हैं। Sayings of Sri Ramana Maharishi. Sir, could you please explain to me how the mechanics of destiny has been altered in the case of your disciple? Am baffled. He should have died many months ago. Could you please explain this enigma to me? The saint roared with laughter and replied, Divine grace is much more powerful than destiny. Destiny is just a mechanical force which operates on the basis of the ego. Those who surrender and rely totally on God or Guru put themselves out of the reach of destiny and are under his direct guidance and protection. Then destiny is powerless to adversely affect in any way. श्रीपोदा जी द्वारा रचित एक पद भी इसके साथ 60078 के रूप में दे रहा हूँ। एक भक्त की कितनी मधुर उल्लाहना है। प्रभु को प्रभु की भक्तवत्सलता का एक नमूना देखिए। 54,7577 शून्य के रूप में 6 ऋषि मुनियों एवं शास्त्रों के अनुसार देवादिदेव चंद्रमौली गंगाधर भगवान शंकर को आशुतोष एवं औधरदानी की संज्ञा दी गई है। वे शीघ्र ही प्रसन्न हो। ये याचक को देते समय उसकी पात्रता अपात्रता का विचार नहीं करते, याचकों को देते रहने में ही उन्हें प्रसन्नता का बोध होता है। एक बात और, विधाता द्वारा लिखी हुई किसी की भाग्य रेखा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। भगवान श्री राम श्री कृष्ण के अतिरिक्त केवल भगवान शंकर ही एक हैं जो भाग्य रेखा में समूल परिवर्तन कर नवीन भाग्य का निर्माण कर देने में समर्थ है। रामचरितमानस में आया है कि विधि का लिखा को मेटन भारा, वहीं यह भी लिखा है कि भाव ही मेटी सकर की त्रिपुरारी भगवान शंकर का भगवान श्री राम के साथ क्या संबंध है। इसके बारे में रामचरितमानस में आया है कि सेवक स्वामी सखा से प्रिय के अथ भगवान शिव एवं प्रभु श्री राम अभिन्न रूप हैं। अतः भगवान शंकर की आराधना भी हमारे जीवन पथ को ईश्वर उन्मुख कर श्री राम श्री कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकती है। 7 भगवत प्रदत्त संपन्नता यदि किसी के पास है तो उस पर अहंकार नहीं करना चाहिए। किसी ने कहा है कि शाहे ईरा घर से निकले सफर के लिए, आखिर 2 गज जमीन न मिली कन के लिए। चाणक्य ने कहा है कि गुणों से ही मनुष्य महान बनता है, महल के शिखर पर बैठ जाने से कम आगरूढ़ नहीं बनता। यत्र किसी ने कहा है कि हृदय में स्वच्छता से चरित्र में शुद्धि आती है, चरित्र में शुद्धि से जीवन में सुंदरता आती है, जीवन में सौंदर्य से परिवार में माधुर्य आता है, परिवार में माधुर्य से राज्य में संतुलन आता है, राज्य में संतुलन से विश्व में शांति आती है। 8 पूज्य श्री बाबा के अनुसार मनुष्य की भावना प्रभु के प्रति यह होनी चाहिए, निकमा हूँ निकमी जिंदगी है, मेरी हस्ती को खुद शर्मिंदगी है, दयालु दीन बंधु के सहारे, थका बैठा हूँ मंजिल के किनारे, हमेशा है गुनहगारों पे रहमत, हमेशा है तेरी बख्शिश की आदत, किया दुश्मन का भी उधार तूने, उतारा डूबतों को पार तूने। पूज्य श्री बाबा एक बात और कहा करते थे, साधारणत आज के युग का मानव भगवान की कृपा प्राप्ति हेतु भगवान के रूप में उनकी पूजा करने के लिए जो जप तप त्याग साधन आवश्यक हैं वे कर नहीं सकेगा। अतएव एक अन्य सरल मार्ग यह है कि भगवान से अपना कोई सांसारिक संबंध जोड़ ले, जैसे माता पिता, श्रद्धा भाव, स्वामी, दास्य भाव, पुत्र, वात्सल्य भाव, भाई, श्रद्धा या वात्सल्य भाव, सखा, सख्य भाव, पति, माधुर्य भाव। श्री कृष्ण हृदय से जोड़ा हुआ इनमें से कोई भी संबंध स्वीकार कर लेते हैं, परंतु तब यह आवश्यक होगा कि फिर प्रेम का व्यवहार तदनुरूप पूर्ण रूपेण हो। इसकी सच्चाई में किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। इसे आराधना का ही प्रतीक मानकर सफल रूप में कर पाने पर इस माध्यम से भी भगवत कृपा की प्राप्ति होना कतई है। 10 एक कवि ने अपनी कविताओं की निम्नलिखित पंक्तियों में मानव को सावधान किया है। पेट में पोड्यों और पोड्यों महि जनी संग, कोड बके अल्ल कहायों, पोढ़न लगे त्रिया संग ही,
जब सारी उम्र हंसी खेल गंबायो, क्षीर समुद्र के पोट ढनहार को, धरे ध्यान कब हूँ नहीं ध्यायो, पो छत पोट तोड़ गयो, अब चिता पे पोट ढन को दिन आयो। आप सबका जीवन मंगलमय हो, सबका कल्याण हो, सब प्रभु के कृपा भाजन बने, सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। विष्णु हरि डालमिया। 24वें विश्व शाकाहारी सम्मेलन के प्रतिनिधियों के समक्ष स्वागत समिति के अध्यक्ष श्री विष्णु हरि डालमिया द्वारा 20 नवंबर 1977 को नई दिल्ली में दिया गया अभिभाषण। मित्रों, विश्व शाकाहारी सम्मेलन के इस 24वें अधिवेशन में, जिसका आयोजन शाकाहार को जीवन पद्धति के रूप में स्वीकार करने वाले देश भारत में किया गया है, आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। अनेक व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यावसायिक, सामाजिक, राजनैतिक व्यस्तताओं के अनंतर भी विश्व के विभिन्न भागों से पधारकर आप लोग जीव दया एवं आध्यात्मिकता के साधन के प्रचार प्रसार में अपना भरपूर सहयोग दे रहे हैं। इससे आपकी इस कार्य के प्रति निष्ठा का परिचय मिलता है तथा भविष्य में इसकी सफलता के प्रति आश्वासन भी। आज हम जिस महान उद्देश्य को लेकर विचार विमर्श करने एकत्र हुए हैं, वह मानव मात्र के लिए ही नहीं अपितु प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी है। ऐसे पवित्र कार्य में भाग लेने में तथा यथाशक्ति योगदान करने में मुझे अत्यंत आत्मसंतोष का अनुभव हो रहा है। शाकाहार के विषय में विचार करते समय मुझे इस बात का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती कि प्रकृति ने मनुष्य के शरीर की रचना शाकाहार के ही अनुरूप की है। जीव विज्ञान के अध्येताओं ने इसे स्पष्ट कर दिया है कि मनुष्य मांसभक्षी पशुओं की भांति चीरफाड़ करने योग्य शारीरिक अंगों के अभाव में मांसाहारी नहीं हो सकता, और जब वह मांसाहारी नहीं है तो उसे शाकाहारी ही होना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से तथा दीर्घ जीवन के लिए भी मानव के लिए शाकाहार ही उत्तम है। मांसाहार से शरीर के लिए जो पौष्टिक तत्व प्राप्त होने की मान्यता है, उससे कहीं अधिक पौष्टिक तत्व शाकाहारी पदार्थों में विद्यमान है। इन विषयों पर विश्व के अनेक विद्वानों तथा जीव वैज्ञानिकों ने बड़ी गंभीरता से विचार एवं अध्ययन किया है और विस्तार से अपने तत्संबंधी ग्रंथों में उल्लेख किया है। अतः उनके उदाहरण देकर उन्हें दोहराने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। शाकाहार विषयक जो पक्ष मैंने आज चुना है, उसका संबंध आध्यात्मिक जगत से है। हमारे भारतीय आध्यात्मिक मनीषियों ने अपने अनुभवजन्य सत्य के आधार पर मांसाहार को त्याज्य बतलाकर शाकाहार पर ही क्यों बल दिया है। अध्यात्म साधना के क्रम में उन्हें क्या अनुभव हुए हैं, इस विषय में भारतीय मनीषियों एवं हमारे धर्म ग्रंथों द्वारा प्रतिपादित दृष्टिकोण में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरा अनुमान है कि यहाँ उपस्थित हमारे बंधु उस सर्वशक्तिमान सत्ता को अवश्य स्वीकार करते होंगे, जिसने इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की है तथा जिसके विधि विधान के अनुरूप ही विभिन्न प्रकार के प्राणी पदार्थों का सृजन हुआ है। उन सभी प्राणी पदार्थों के रूप, गुण एवं उपयोग में विविधता होते हुए भी सब एक दूसरे के पूरक हैं और उनमें से किसी की भी अनुपस्थिति से सृष्टि क्रम में विश्रृंखलता उत्पन्न होती है। अतः सबसे पहला प्रश्न यह उपस्थित होता है कि सृष्टिकर्ता द्वारा सर्जित इस संतुलित सृष्टि में संतुलन उत्पन्न करने का, जिस वस्तु का निर्माण हम नहीं कर सकते उसे नष्ट करने का अधिकार हमें है क्या? जिस प्राण शक्ति, चेतना को हम उत्पन्न नहीं कर सकते, किसी प्राणहीन शरीर में जिसको पुनः स्थापित नहीं कर सकते, उसी प्राण शक्ति को किसी प्राणी पदार्थ से अलग करने का हमें कोई नैतिक अधिकार है क्या? सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी तथा विवेक शक्ति संपन्न होते हुए भी इस प्रश्न का हम मानवों के पास कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है। भले ही अनर्गल तर्क के आधार पर हम वाद विवाद करें, आज भले ही हम अपनी स्वाद लिप्सा के लिए, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरों के प्राण लें, पर इससे हमें अपने सुख कल्याण की आशा नहीं रखनी चाहिए। हमारे आदि आध्यात्मिक मनीषियों ने बार बार पुकार कर कहा है, जो बात, जो आचरण, जो व्यवहार हमें अपने स्वयं के लिए अप्रिय है, दूसरों के प्रति वे व्यवहार करते समय भी हमें उन बातों का पूरा ध्यान रखना ही चाहिए। जहां हमें विपरीतता की अनुभूति होती है, उस बिंदु पर दूसरे को लाकर खड़ा करना हमारी अंधकार चेष्टा है, सर्वथा सर्वांश में हमारा अनौचित्य है। यदि हम ऐसा करते हैं तो निसर्ग के नियमानुसार हमें दंड का भागी होना ही पड़ेगा। तर्क के आधार पर यह सत्य आज तक न तो मिथ्या हुआ है और न ही भविष्य में कभी हो सकेगा। फिर प्रश्न उठता है कि हमें अपने जीवन की रक्षा के लिए क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। यह कहा जाता है कि यदि हम वनस्पति वर्ग की वस्तुएं भी खाद्य के रूप में ग्रहण करें तो उनमें भी चेतना है ही, और उन्हें काटते, छीलते, खाते समय भी हमें उस चेतनता को नष्ट करना ही पड़ता है जिससे वृक्ष, लता, वल्लरियां सभी कष्ट का अनुभव करते हैं। अतः प्रश्न उपस्थित होता है कि वनस्पतियों को आहार के रूप में ग्रहण करने पर क्या उनकी हिंसा की श्रेणी में नहीं आएगी?
चलने फिरने, श्वास लेने में भी तो असंख्य क्षुद्र परमाणुओं की हत्या होती है, जिनकी रक्षा चाहकर भी हम नहीं कर सकते। तो क्या हमारा अपना जीवन धारण करना भी हिंसा का कारण बनता है? इसके उत्तर के लिए हमें हिंसा और अहिंसा के भेद को समझना होगा, क्योंकि संपूर्ण जगत उस सर्वशक्तिमान द्वारा सर्जित तथा उसकी चित्त शक्ति से व्याप्त है। किसी भी प्राणी पदार्थ में चेतना का नितांत अभाव हो, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। किसी न किसी अंश में सृष्टि का प्रत्येक प्राणी पदार्थ चेतना युक्त है, भले ही उसमें चेतना की प्रबुद्धता अत्यल्प हो। चेतना की प्रबुद्धता के आधार पर ही संसार के जीवों की दो श्रेणियां मानी गई हैं, एक जड़ और दूसरा चेतन। जिस जीव में चेतना की प्रबुद्धता कम होती है उसे जड़ तथा विकसित प्रबुद्धता वाले जीव को चेतन कहा गया है। हिंसा और अहिंसा के अंतर पर विचार करने पर हमें ज्ञात होगा कि किसी जीव की हत्या तभी हिंसा के अंतर्गत आएगी जबकि उस प्राणी पदार्थ की चेतना में प्रबुद्धता इतनी विकसित हो कि हत्या में जो 777 0 577 0 का 8559 अपेक्षित है, वह विद्यमान हो। वनस्पति जगत में चेतना इतनी प्रबुद्ध नहीं होती। उदाहरण के लिए, दही में बैक्टीरिया रहते ही हैं और उसे खाते समय वे बैक्टीरिया समाप्त होते हैं। तुरंत जमाए हुए दही में वे बैक्टीरिया उतने प्रबुद्ध नहीं होते जितने दही जमाने के कई घंटे पश्चात। यह प्रबुद्धता समय के अंतराल से बढ़ती ही चली जाती है। फिर भी बैक्टीरिया इतने प्रबुद्ध नहीं होते कि उनकी हत्या को हिंसा के अंतर्गत रखा जा सके, क्योंकि इस हत्या में और हिंसा के 89,740,770 में बहुत बड़ा अंतर है। जैसे श्वास लेने में अप्रबुद्ध कीटाणु नष्ट होते हैं, वैसे ही दही में भी बैक्टीरिया नष्ट होते हैं। अतः अनायास होने वाली इस हिंसा को हिंसा की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इसके अनंतर स्थान आता है गेहूं, चावल, दाल आदि का। वैसे तो ये सभी वनस्पति के ही अंग हैं, परंतु इनका छेदन होता है परिपक्व होने पर ही, जबकि ये लगभग चेतनाहीन हो जाते हैं एवं इनकी प्रबुद्धता उतनी नहीं होती कि इसे हिंसा की श्रेणी में माना जा सके। साधारणतया लोग कहा करते हैं कि मानव के लिए गाय के दूध का विधान क्यों किया गया है, जबकि वह भी पशु शरीर से ही उत्पन्न होता है और उसके बछड़े के पालन पोषण के लिए होता है। इस विषय में ध्यान देने योग्य बात यह है कि दूध देना गाय का स्वभाव है, उसे निकालने में हिंसा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। दुधारू गाय का दूध यदि उसके थनों से समय पर न निकाला जाए तो उससे गाय को कष्ट होता है, इसलिए गाय का दूध निकालना अपराध नहीं, उपकार है। इसके अतिरिक्त वे दूध किसी अन्य जीव के पालन पोषण के लिए होता है, चाहे वे अन्य प्राणी उसका अपना बछड़ा हो या मानव। साधारणतया गाय के दूध की मात्रा बछड़े की आवश्यकता से अधिक होती है। इसके अलावा यदि हम बछड़े के पालन पोषण का अन्य समुचित प्रबंध कर देते हैं तो भी बदले में गाय का दूध ले सकते हैं। इसमें हिंसा का जरा भी स्थान नहीं है। हाँ, यदि बछड़े के पोषण का कोई समुचित प्रबंध नहीं किया जाता है और दूध न मिलने से बछड़े की मृत्यु होती है तो वास्तव में यह हिंसा है और त्याज्य है। अब हमें विचार करना है कि जब हम किसी प्राणी की हिंसा करने को उद्यत होते हैं, हिंसा करते हैं, तब हिंसा के उन क्षणों में नित्य सिद्ध निसर्ग के अनुसार कौन कौन सी घटनाएं होती हैं तथा उनका अंतरिक्ष में और वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। कसाई जब पशु को काटने के लिए चलता है, उस समय कैसी क्या क्या अनुभूति मूक पशु को होती है और उसका उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। सर्वप्रथम विचारणीय विषय यही है। प्रत्येक प्राणी पदार्थ के कण कण में जीने की अदम्य लालसा होती है। कोई भी मरना नहीं चाहता, यद्यपि सभी जानते हैं कि मरना अनिवार्य है और हमारे न चाहने पर भी मरना पड़ेगा ही। विवेक शून्य मूक पशु में भी यह जिजीविषा, जीने की लालसा अत्यंत प्रबल होती है। अपने प्राण की रक्षा के लिए वे हर संभव प्रयत्न करता है। वही पशु जब कसाई के हाथों पड़ जाता है तो क्या उसकी जीवित रहने की लालसा में कोई कमी आती है? नहीं, अपितु उसे यह भान हो जाता है कि अब मरना ही पड़ेगा। उसके प्राणों में भयजनित, प्राणवियोगजनित, असहायताजनित, कातरता पीड़ाजनित व्यथा की उताल तरंगे उठने लगती हैं और उन तरंगों के आपस के टकराव से उस पशु के चारों ओर एक विशेष प्रकार की आणविक किरणों का अक्रव्यूह निर्मित हो जाता है। प्राण वियोग की उस घड़ी में जीव की जितनी जैसी प्रबुद्ध अथवा अप्रबुद्ध जिजीविषा होती है, भय से त्राण पाने की प्रबल लालसा होती है, उसी के अनुरूप बलवती उन किरणों का निर्माण होता है। ये महाशक्तिशाली आणविक किरणें कुछ ही क्षणों में संपूर्ण अंतरिक्ष के कण कण में परिपूरित हो जाती हैं। इतना ही नहीं, कुछ क्षणों के लिए व्यथा के इन रक्तिम परमाणुओं से संपूर्ण अंतरिक्ष धूमिल सा हो जाता है।
ये किरणें इतनी प्रबल होती हैं कि इनकी गति में कोई अवरोधक नहीं बन सकता। ये सीधी तीर की तरह चल पड़ती हैं अनंत आकाश की ओर अपनी अबाध गति से अत्यंत शीघ्रता से आगे बढ़ती हुई कुछ ही क्षणों में ये फैल जाती हैं संपूर्ण व्योम में और विद्युत के तंतुओं से निर्मित एक सशक्त परंतु अत्यंत झीना सा आवरण डाल देती है। संपूर्ण सृष्टि पर संपूर्ण प्रकृति स्तब्ध सी हो उठती है। समष्टि में आनंदक का जो एक सहज उद्दीपन रहता है वे स्पंदनहीन हो जाता है, परंतु ये वहीं समाहित नहीं होती। उनका आश्रय स्थल तो होती है वे मृतदेही, इसलिए उन्मुक्त गगन में अपना यह भयंकर प्रभाव छोड़कर वे उसी ग्राण शून्य शरीर में पुनः समाविष्ट हो जाती हैं। इसके साथ ही उस प्राण शून्य शरीर का क्षुद्रतम अंश भी उस पशु के हाहाकार का पिंड बन जाता है। वह मांसखंड जहां भी रखा जाता है, जिस मुख के माध्यम से उदरस्थ किया जाता है, जिनके द्वारा पकाया जाता है, जिसके आदेश एवं धन से उसका क्रय विक्रय होता है, उन समस्त स्थलों पर उस मांसपिंड में लुप्त हुई उन प्रबल आणविक किरणों का संक्रमण होता ही है। इतना ही नहीं, मांस भक्षण करने वाले मनुष्यों के जीवन में प्रत्यक्ष कुछ ऐसे अशुभ संस्कार जागरूक हो उठते हैं जो उन्हें मानवता की सर्वथा विरोधी दिशा में ले जाते हैं। मांसाहारियों के जीवन के संपूर्ण सात्विक परमाणु नष्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे उनमें नृशंसता, निर्ममता, हाहाकार की वेदनात्मक किरणें प्रचंड रूप से मूर्त होती चली जाती हैं। यही नहीं, भविष्य के मन का निर्माण भी होता है बर्बरता के धरातल पर ही। मांसाहारियों के जीवन में पार्श्विक भावनाएं अनायास स्थान पाकर दृढ़तर होती चली जाती हैं। हिंसा के परिणाम स्वरूप सात्विक परमाणुओं के नष्ट होने से आज संपूर्ण मानव समाज निशंसता, निर्ममता से त्रस्त है। जिनके पास भौतिक साधनों का बाहुल्य है वे भी दुखी एवं अशांत हैं। इसका एकमात्र कारण आध्यात्मिकता का हास है। अध्यात्म साधना के लिए जो सात्विक परमाणु सहायक होते हैं वे समष्टि में आनंद का जो एक सहज उद्दीपन रहता है उसके, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, स्पंदनहीन हो जाने के कारण इस दिशा में साधक के लिए पूरे सहायक नहीं हो पाते। इस प्रकार मांसाहारी प्राणी न केवल अपने लिए ही अशुभ का निर्माण करता है बल्कि प्रत्येक प्राणी के लिए भी किसी न किसी रूप में अशुभ का विस्तार कर ही देता है। औद्योगिक प्रदूषण द्वारा अथवा अन्य प्रकार से मानव द्वारा भौतिक वातावरण को जो क्षति पहुंचाई जा रही है उसके गंभीर दुष्प्रभाव से हम सब दिनों दिन सजग होते जा रहे हैं। आध्यात्मिक वातावरण को दूषित करने से लोगों पर उसका कितना घातक प्रभाव पड़ेगा, इस पर हमें चिंतन करना है और हमें आशा है कि मनुष्य की आध्यात्मिक एवं भौतिक उन्नति के लिए इस सजगता में वृद्धि और विस्तार होगा। अतः मेरा विश्वास है कि विश्व में सुख शांति की स्थापना तथा मानव मात्र की आध्यात्मिक उन्नति के लिए हिंसा, मांसाहार का सर्वथा परित्याग करके शाकाहार को अपनाना अनिवार्य है, जिससे हम सृष्टि में व्याप्त सहज आनंद की अनुभूति कर अपने जीवन काल में तो सुखी एवं शांत रह ही सकें, निर्विघ्न अध्यात्म साधना द्वारा अपना पारलौकिक जीवन भी सुधार सकें। धन्यवाद। देश पतित नहीं जो होते जड़ में, कौन पतित पावन कहला। अधमों के अस्तित्व बिना अधूमो धारण कैसे कहता। होते नहीं पाठ की पात की तारण तुमको कहता कौन। दीन हुए बिन दीन दयालो दीन बंधु फिर कहला कौन। पतित अधम पापी दीनों को कयों कर तुम विसार सकते। जिनसे नाम कमाया तुमने कयों कर उन्हें टाल सकते। चारों जुड़ मुझ में पूरे हैं, मैं तो विदेश अधिकारी हूँ। नाम बचाने का साधन हूँ, यों भी तो उपकारी हूँ। हिलने पर भी नाथ तुम्हें यदि मेरा स्मरण नहीं होगा, दोष क्षमा हो। इन नामों का रक्षण फिर कयों कर होना। सुन प्रलाप पुकार, अब तो करिए नाथ शीघ्र उद्धार नहीं। छोड़िए नामों को, यों कहने को होता लाचार। जिसके कोई नहीं तुम ही उसके रक्षक कहलाते हो। मुझे नाथ अपनाने में फिर क्यों इतना सकुचाते हो। नाम तुम्हारे चिर सार्थक हैं, मेरा दृढ़ विश्वास यही इसी हेतु पावन कीजिए प्रभु। मुझे कहीं से आस नहीं, फूलाल सतोप चरणों को दृढ़ पकड़े हूँ। अब नहीं हटूंगा किसी तरह, भले फेंक दो नहीं सुहाता अगर पड़ा भी इसी तरह। पर यह रखना स्मरण नाथ, जो युद्ध करोगे हमको अशरण शरण। अनाथ नाथ प्रश्रु कौन कढ़ेना फिर तुमको। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, उनका मान टले टल जाए। जनवरी का मान न ठलते देखा, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा। उनको गोकुल के गोरस पर 100 बार मचलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। उनको ब्रिज खरील कुंज में कंटक पथ पर चलते देखा। जिनका ध्यान मीर्षि शंभ्रु सनका से दंत समेहलत एक देखा। उनको ग्वाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। जिनकी बंक भुकुट्टी के भय से सागर सप्त उबलते देखा। उनको ही यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृढ़ ढलते देखा।
श्री कृष्ण लीला का चिंतन पुस्तक के पृष्ठ संख्या 177 में प्रकाशित यमलार्जुन के अतीत जन्म की कथा। यमलार्जुन उद्धार लेख से उद्धृत। वे यमलार्जुन वृक्ष नलकूबर मणिग्रीव यह नहीं जान सके कि भव बंधन में पड़े प्राणियों को एक बार किसी भी भाव के द्वारा उनसे संबंध मान लेने मात्र में मुक्तिदान करने वाले मुकुंद बाल्य लीलार सम्मत श्री कृष्णचंद्र आज जनी के दिए हुए उल्लूठल बंधन से अपनी मुक्ति पाने की अभिसंधि लेकर उनका आश्रय लेने आए हैं। यह जानना उनके लिए संभव ही नहीं। यह तो वे ही जान पाते हैं जो अचिंत्य सौभाग्यवश ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र की अथवा उनके किन्हीं परिकर की कृपा का एक कण पाकर उनके अनंत ऐश्वर्य को भूल जाते हैं, जिनके हृदय की बढ़ती हुई विशुद्ध प्रेम रस धारा में श्री कृष्णचंद्र का अनंत ऐश्वर्य सदा के लिए विलीन हो जाता है, जो सदा उस रस प्रवाह में ही बहते हुए केवल मात्र उनसे रागमय संबंध ही रख पाते हैं, सदा उन्हें अपना सखा पुत्र प्राण वल्लभ के रूप में ही अनुभव करते हैं।